इधर धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग उससे की। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा इस पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी। अंततः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही है तू उन्हीं हाथों को काट कर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबराकर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो, मैं अपनी ही बेटी का हाथ कैसे काट सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथ पर तेज चाकू से ऐसा वार किया कि हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी यह लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तू इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफ़ी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसे लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर ना करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।